अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत शाह है और मैं आपको मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेसन नंबर 2 पढ़ाऊँगा। बच्चों, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। अब हमने बात करनी है मैट्रिसेस में कुछ टाइप्स हैं, उन टाइप्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एक मैट्रिसेस होता है जिसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। ये एक इस तरह का मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जितनी मर्ज़ी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, एनी नंबर ऑफ़ रोज़। लेकिन बच्चों, उसके अंदर कॉलम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक होगा। द नंबर ऑफ़ रोज़ मे बी एनी इंटीजर, वो कुछ भी हो सकती हैं भाई, 1 हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, बट नंबर ऑफ़ कॉलम इज़ ऑलवेज़ 1। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम है। अब मैं कॉलम को रेड मार्कर से शो करता हूँ, 1 1 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तीनों मैट्रिसेस में जो कॉलम हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक है, इसीलिए इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स कहा है। सेम इसी तरीके से बच्चों सेकंड टाइप हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स सेम जिस तरह हमने कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन की थी कि रो मैट्रिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रो होगी, लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम वेरीज कर सकते हैं। हो सकता है कॉलम 1 हो, कॉलम 2 हो, कॉलम 3 हो। रो मैट्रिक्स में हमने कॉलम को डिस्कस नहीं करना। रो मैट्रिसेस में हमने सिर्फ रो को देखना है। अगर किसी मैट्रिसेस की एक ही रो है, दिस इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिसेस का एक ही कॉलम है, दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रो इस मैट्रिसेस की है, एक रो इस मैट्रिसेस की है, एक रो इस मैट्रिसेस की है। हालांकि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो वेरीज करते हैं। पहले में नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं जी 3, दूसरे में हैं जी 4 और तीसरे में हैं जी 4, लेकिन तीनों में जो रो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, इसीलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसे आपने मैथमेटिक्स में रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसके बारे में तो स्टडी किया होगा कि जो 4 कोनों वाली शक्ल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं लेकिन चारों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। तो सेम इसी तरीके से कोई भी ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम आपस में बराबर ना हो, नंबर ऑफ़ रोज़ अगर लेट्स सपोज 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, ये तो इक्वल हैं। मैंने कहा है जिसमें बराबर ना हो। मिसाल के तौर पे अब ये पहला मैट्रिसेस है, इसमें अगर हम रोज़ काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ़ कॉलम 1 एंड 2। तो क्या इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हैं? द आंसर इज़ नो। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? कंटेन मोर देन 1 एलिमेंट एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। जिसके एलिमेंट एक से ज़्यादा हो लेकिन नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल ना हो। अब सेम इसी तरीके से आपके पास जो दूसरा मैट्रिसेस है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं जी 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं जी 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर नहीं है, सो डेट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों चौथी टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देखें, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ रोज़ 2, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, एंड इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आ गई 3 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी आ गए कितने? 3। तो इस मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।